हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। एनटीए-नेट एजुकेशन की सीक्वेंस के रिगार्डिंग आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ रॉल्फ टायलर मॉडल। रॉल्फ टायलर 1902 टू 94 यह एक अमेरिकन एजुकेटर थे। इन्होंने असेसमेंट और इवेल्यूएशन की फील्ड में बहुत सारे काम किए। ठीक है, ही सर्व्ड ऑन ए नंबर ऑफ बॉडीज़ यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन इंस्टीट्यूट से रिलेटेड इन्होंने बहुत सारी बॉडीज़ के लिए काम किया और जितना भी इन्होंने काम किया वो एक सेट गाइडलाइन बन गया। और इसी जितनी भी गाइडलाइंस उन्होंने दी थी वो आगे एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट ऑफ 1965 में वो काफ़ी यूज़ हुई। टायलर चेयरपर्सन भी रहे हैं कमेटी दैट इवेंचुअली डेवलप्ड बाय नेशनल असेसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्रेस यानी कि NAEP। उन्हें द फादर ऑफ एजुकेशनल इवेल्यूएशन एंड असेसमेंट भी कहा जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये लाइन है, द फादर ऑफ एजुकेशनल इवेल्यूएशन एंड असेसमेंट। हु इज़ दिस? रॉल्फ टायलर। ठीक है, टायलर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। द बुक नेम इज़ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कैरिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन। इसके 36 ऑडिशंस हैं और यह बहुत ही अच्छी बुक है और बेस्ट सेलिंग बुक है। ठीक है, दिस बुक इज़ मेनली एम्फेसिस ऑन, यह बुक किस चीज़ के ऊपर एम्फेसिस डालती है? व्यू करना यानी कि व्यूइंग यानी कि देखना, एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना यानी कि उसके बीच में हस्तक्षेप करना। किसके बीच में? द करिकुलम यानी कि जो जो कैरिकुलम है और इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कि किस प्रकार से कैरिकुलम को तैयार किया जाए और किस प्रकार से उसको एज इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम के अंतर्गत ला कर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में उसका यूज़ किया जाए यानी कि कैरिकुलम को बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, ये जो बुक है, दिस बुक लेड आउट द डिसेप्टिवली सिंपल स्ट्रक्चर फॉर डेवलपिंग एंड एवेल्यूएटिंग इंस्ट्रक्शन यानी कि किस प्रकार से आपने डेवलप करनी है, कोई भी ऑब्जेक्टिव्स, एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स को आपने डेवलप करना है और उनको एज एन इंस्ट्रक्शन आपने इवेल्युएट करना है। यह बुक बहुत ही सिंपल तरीके से इस चीज़ के ऊपर चर्चा करती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं टायलर के जो उसने टायलर मॉडल क्या कहता है, टायलर मॉडल की मेन चीज़ें क्या है जिसमें से कि आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से इस चीज़ को सुनिएगा। दिस बुक, ये जो जितना भी जो टायलर मॉडल की जो मेन चर्चा की गई है या टायलर मॉडल जो कि हमारे सिलेबस से रिलेट करता है वो सब इस बुक से ही रिलेटेड है। बुक की ही बात कर रहे हैं, कंसिस्टिंग ऑफ 4 पार्ट्स। यह जो बुक है वो 4 पार्ट्स कंसिस्ट करती है जिसे कि हम लोग टायलर रेशनल कहते हैं। ठीक है, ये बुक सबसे पहले ये कहती है व्हाट एजुकेशनल पर्पसेस शुड द स्कूल सीक टू अटेन यानी कि कौन कौन से एजुकेशनल पर्पसेस किसी भी स्कूल को अटेन करने चाहिए। देखिए, कोई भी स्कूल कोई ना कोई मतलब किसी भी स्कूल की जो सेटअप किस लिए की गई होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ उसके पर्पस होते हैं। डॉक्टर्स बनाने हैं, इंजीनियर्स का स्कूल है, टीचर्स का स्कूल है, यानी कि हर एक स्कूल का कोई ना कोई एक एजुकेशनल पर्पसेस उनके ज़रूर होते हैं और पर्टिकुलर कोई भी स्कूल किस पर्पस से, किस एजुकेशनल पर्पस से जो बना है। नेक्स्ट आता है, ठीक, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पर्टिकुलर स्कूल के क्या एजुकेशनल पर्पसेस हैं। ठीक, सेकंड हम ये देखते हैं कि हाउ लर्निंग एक्सपीरियंसेस कैन बी सेलेक्टेड कि उस स्कूल में सबसे पहले उसके एजुकेशनल पर्पसेस हैं, उन पर्पसेस के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर शैक्षिक अनुभव मिलेंगे। लर्निंग एक्सपीरियंसेस कौन कौन से सेलेक्ट करेंगे यानी कि किस प्रकार से हम लोग एजुकेशन जो है वो बच्चों को देंगे, हम कौन सा उनके अंदर वो एक्सपीरियंस डालना चाहते हैं। हम उनको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, टीचर्स बनाना चाहते हैं, लॉयर बनाना चाहते हैं। ठीक है, किस प्रकार के, तो उसी के हिसाब से ही हम उनको एक्सपीरियंसेस देंगे विच आर मोर लाइकली
टू बी यूजफुल इन अटेनिंग दीज ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, यानी कि देखिए ये इस आधार पर भी निश्चित किया जाता है कि पर्टिकुलर एक स्टूडेंट क्या बनना चाहता है, उसकी लाइफ का क्या ऑब्जेक्टिव है, और जिस प्रकार से ऑन द अदर हैंड हम जिस प्रकार से उसको एक्सपीरियंसेस देंगे तो वो अपने ऑब्जेक्टिव्स कई बार उन्हीं के आधार पर भी निश्चित कर लेता है। थर्ड आता है हाउ कैन लर्निंग एक्सपीरियंसेस बी ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि अब देखिए सपोज कर लीजिए कि कोई भी एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पर कि डॉक्टरी की पढ़ाई होती है। अब यूँ तो है नहीं कि एक स्टूडेंट आया और आपने उसको फटाफट से एक ही साल में डॉक्टरी की पूरी एजुकेशन जो थी वो करवा दी। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से पहले उसको सिंपल वे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे, कोशिश करेंगे पहले उसको प्रैक्टिकली बताया जाए, फिर हम धीरे धीरे हम उसको थ्योरेटिकली डाल के फिर लास्ट में प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली दोनों ही तरीक़ों से करवाया जाएगा, या कोई और भी तरीका जो है वो हो सकता है। यानी कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंसेस देना, कुछ नहीं होना। फोर्थ आता है हाउ कैन इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस बी इवेल्यूएटेड। उसके बाद ये सब करने के बाद हमने सबसे पहले हम लोगों ने एजुकेशनल पर्पजेस चूज़ कर लिए, उसके बाद हम लोगों ने लर्निंग एक्सपीरियंसेस सेलेक्ट कर लिए, फिर लर्निंग एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करके दे भी दिया। उसके बाद हम ये भी तो देखेंगे कि उन लर्निंग एक्सपीरियंसेस को कितने इफेक्टिवली बच्चों ने लिया है, उसका मूल्यांकन करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि स्टूडेंट ने कितना लिया और कितना नहीं लिया। तो ये 4 चीज़ें टाइलर के मॉडल की जो है। ठीक स्टूडेंट्स, दिस मॉडल गिव्स स्पेशल अटेंशन टू द प्लानिंग फेज। यह जो मॉडल है ये प्लानिंग फेज के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर डालता है। ठीक है, इसीलिए नेक्स्ट ये डिडक्टिव है, इसकी जो नेचर है वो डिडक्टिव है, यानी कि ये प्रोसीड है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। देखिए जनरल की बात करें तो यहाँ पर हम लोग एग्जामिन करते हैं द नीड्स ऑफ द सोसाइटी की नीड्स क्या है। ठीक है, स्पेसिफिक यानी कि उसी के आधार पर ही जो सोसाइटी की नीड्स हैं उसी के आधार पर ही हम लोग स्पेसिफाई करते हैं कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को। ठीक है, कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किस प्रकार से और किस हद तक देने चाहिए। टाइलर recommends that curriculum planners identify general objectives by gathering data from 3 sources। देखिए इन्होंने ये कहा है कि हम किसी भी कैरिकुलम की प्लानिंग जो है वो 3 चीज़ों को मेन ऑब्जेक्टिव मतलब 3 चीज़ों को व्यू में रख करके ही हमें किसी भी कैरिकुलम की प्लानिंग जो है वो करनी चाहिए। और इसके 3 जो है वो मेन सोर्सेज है। सबसे पहले आता है लर्नर, यानी कि किस प्रकार के लर्नर है। कॉन्टेम्प्रेरी लाइफ आउटसाइड द स्कूल, यानी कि स्कूल के बाहर की जो ज़िंदगी है वो बच्चों की वो किस प्रकार की है। और सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो 3 चीज़ों के ऊपर इसने एम्फेसिस किया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, और अगर हम लोग सम अप करें इनका तो सबसे पहले हम लोग गोल्स लेते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन करते हैं इंस्ट्रक्शंस की, फिर हम लर्निंग की व्यवस्था करते हैं, उसके बाद हम उनको इवेल्युएट करते हैं और चारों ही फेसेस पर हम उन्हें फीडबैक जो है वो देते हैं। तो ये था आज का हमारा टाइलर मॉडल। बिसाइड इट मैंने इनके 4 पॉइंट्स को हिंदी में भी लिखा है, वही चीज़ जो मैंने आपको इंग्लिश में देखिए यहाँ पर करवाई थी, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है चारों पॉइंट्स। तो मैंने इनको हिंदी में भी लिखा है, तो आप इसको वीडियो मेरी पॉज करके इसकी पिक ले लीजिएगा। वही सेम है कि कौन कौन से शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त करने चाहिए, उनका अनुभव किस प्रकार से देना चाहिए और किस प्रकार से प्रभावी ढंग से उनको व्यवस्थित करना चाहिए, और फिर निर्धारित करना चाहिए कि कौन सा शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद एक मेन पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वही मेन पॉइंट है टाइलर के अनुसार स्कूली पाठ्यक्रम को 3 केंद्रीय कारकों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। शिक्षार्थी की प्रकृति, यानी कि उसकी रुचि कैसी है, उसका इंटरेस्ट कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, ठीक है, उसके सामाजिक मूल्य कैसे हैं, उसके उद्देश्य कैसे हैं, यानी कि वो किस प्रकार के समाज से आया है, डेमोक्रेटिक मूल्य से आया है या किसी और प्रकार के समाज से आया है, उसका समाज देखना और समाज के मूल्य और समाज के उद्देश्य। नंबर 3 विषय वस्तु का ज्ञान, यानी कि विषय वस्तु का ज्ञान किस प्रकार से, मतलब कि वो विषय वस्तु को ज्ञान प्राप्त करने के योग्य भी हो जाए और उसका जो प्रयोग है वो भी डे टू डे लाइफ में वो कर सके। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।